दोस्तों, इस वीडियो में आज हम कंप्यूटर की भाषा पर बात करेंगे। यह टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी नेट की परीक्षा में एक न एक सवाल रहता ही है। तो आज मैं आपको जो कुछ भी बताऊंगा उसे अच्छे से याद कर लेना। इसके अलावा भी आपके पास जो भी सामग्री है उसमें कंप्यूटर की भाषा के बारे में जितनी भी जानकारी दी गई है उसे आप अच्छे से पढ़ लेना, याद करके जाना। शुरू करते हैं। देखो, 3 प्रकार की भाषा होती है कंप्यूटर की। पहली भाषा है मशीनी लैंग्वेज, जिसे हम बाइनरी नंबर के नाम से भी जानते हैं। बाइनरी नंबर भी उसे ही कहा जाता है, मशीनी भाषा को। एग्जाम्पल में मैंने 0-1 लिख दिया है क्योंकि बाइनरी नंबर 0-1 के फॉर्म में ही होता है। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मशीनी लैंग्वेज ही समझता है, यानी बाइनरी नंबर में ही समझता है। आप कुछ भी उसको कमांड दोगे, पहले वह उसे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेगा, फिर उसको समझेगा और काम करेगा। दूसरी भाषा है असेंबली लैंग्वेज। इसे लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। एग्जाम्पल में मैंने लिख दिया है, ऐड है, सब है, लोड है। ये एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, लोडिंग है। इसे हम न्यूमेरिक कोड कहते हैं, जो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो ये जितने भी शॉर्ट फॉर्म वाले वर्ड होते हैं सब न्यूमेरिक कोड होते हैं। इसे ही आप लो लेवल लैंग्वेज भी कह सकते हो या फिर असेंबली लैंग्वेज कहो, एक ही बात है। उसके बाद है हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा। इसमें बहुत सारी भाषाएं हैं। एग्जाम्पल में मैंने कुछ भाषाओं का नाम लिख दिया है, आपकी किताब में और भी भाषाओं का नाम दिया गया होगा। कोबोल है, लोगो है, फोर्ट्रान है, अल्गोल है, कोमल है, प्रोलॉग है, जावा है, सी शार्प है, सी है, सी प्लस प्लस है और लिस्प है। लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज को आप यहीं अच्छे से समझ लो, क्योंकि आगे यही भाषाएं आएंगी कि उच्च स्तरीय भाषा को ये करता है, उच्च निम्न स्तरीय भाषा को ये करता है। तो फिर आप वहाँ पे सोचोगे कि ये उच्च स्तरीय भाषा क्या है, निम्न स्तरीय भाषा क्या है। यहाँ पे आप अच्छे से समझ लो लो लेवल लैंग्वेज कौन से हैं। तो जितने भी न्यूमेरिक कोड हैं सब लो लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज में तो आपको पता ही होगा कि ये सब जितनी भी भाषाएं यहाँ पे आपको दिख रही हैं सब उच्च स्तरीय भाषाएं। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें से कुछ भाषाओं के बारे में आपको डिटेल से जानना है, थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ भाषा तो नहीं पूछेगा ना कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उच्च स्तरीय भाषा नहीं है। सवाल डायरेक्ट नहीं पूछा जाता। कैसा पूछा जाएगा देखो। कुछ भाषाओं के बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे फोर्ट्रान है। यह फॉर्मूला प्लस ट्रांसलेशन का शॉर्ट फॉर्म है। फोर्ट्रान जो है वह शॉर्ट फॉर्म ऑफ फॉर्मूला प्लस ट्रांसलेशन का। तो पूछा जा सकता है फॉर्मूला, ये फोर्ट्रान जो है वह किसका शॉर्ट फॉर्म है या किन 2 वर्डों से मिलकर बना है। तो फॉर्मूला प्लस ट्रांसलेशन लिखा क्या है, यह पहली उच्च स्तरीय भाषा है जिसका विकास 1957 में IBM के जॉन वेकस ने किया। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। इसका प्रयोग गणितीय सूत्रों को हल करने के लिए किया गया। 2 तरह से सवाल पूछता है कि पहली उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है, या फिर पूछ लेगा कि वह कौन सी उच्च स्तरीय भाषा है जिसका प्रयोग गणितीय सूत्रों को हल करने के लिए किया गया। फोर्ट्रान अब याद कर लेना। लोगो है, अमेरिका के सिमोन पेपर्ट ने इसका विकास कम उम्र के बच्चों को शिक्षा देने के लिए किया। छोटे बच्चों को शिक्षित करने के लिए किस उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया, लोगों का, ताकि उसे रेखा चित्र और ग्राफिक्स के माध्यम से शिक्षित किया जा सके, ज्ञान दिया जा सके। तो छोटे बच्चों के लिए या छोटे बच्चों को शिक्षा देने के लिए किस उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया, मालूम होना चाहिए। ऐसे ही सवाल रहेगा। कोबोल है, फुल फॉर्म मैंने लिख दिया है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इसका विकास व्यावसायिक कार्यों के लिए किया गया। किस उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए किया गया, सवाल ऐसे ही रहता है। तो कोबोल। उसके बाद है बेसिक, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है। इसका फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है। लिखा है इसका विकास 1964 में जॉन कैमेनी तथा थॉमस कोर्टेज ने किया। यह पर्सनल कंप्यूटर में व्यवहार में लाई जाने वाली पहली उच्च स्तरीय भाषा, पीसी पर्सनल कंप्यूटर, जिसका इस्तेमाल आज आप करते हो, ये सब पर्सनल कंप्यूटर है। तो पर्सनल कंप्यूटर के लिए डेवलप पहली उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है, बेसिक। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब है पास्कल।
लिखा है इसका विकास 1971 में स्विट्जरलैंड के प्रोफेसर निकोलस विर्थ ने किया। इसका नामकरण कंप्यूटर के पिता कहे जाने वाले ब्लेज पास्कल के नाम पर किया गया। कंप्यूटर के फादर कौन है? जो कंप्यूटर के फादर हैं उसके नाम पर इस भाषा का नामकरण किया गया। उसके बाद है C++। लिखा है यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है जो बोलचाल की अंग्रेजी भाषा के बेहद नजदीक है, करीब है। तो सवाल ऐसे ही पूछेगा कि बोलचाल की अंग्रेजी भाषा के निकट पहली नहीं उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है? बोलचाल की भाषा जो अंग्रेजी है उसके निकट जो उच्च स्तरीय भाषा है कौन सी है? तो याद कर लेना C++ है। इसका विकास 1972 में बेल लेबोरेटरीज के डेनिस रिची तथा ब्रायन कर्निंघम ने किया। दो लोगों ने मिलकर किया। तो नाम भी पूछा जा सकता है कि C++ का विकास कब हुआ, C++ के खोजकर्ता विकासकर्ता इनमें से कौन कौन से हैं? दोनों नाम पूछा जा सकता है। उसके बाद है जावा। इसका विकास जेम्स गॉसलिंग ने किया। समय नहीं दिया हुआ है, आप चाहो तो सर्च कर सकते हो कि जावा का विकास कब हुआ था। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, यहीं से सवाल रहता है। इसे ही आपको अच्छे से रीड करके जाना है, अच्छे से समझना है, यहां से रहता है। 3 प्रकार के लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी, कंप्यूटर की 3 प्रकार की भाषाएं होती है और 3 प्रकार के ट्रांसलेटर भी है, ध्यान रखना। पहला क्या है? असेंबलर। यह निम्न स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। अब देखो निम्न स्तरीय भाषा आ गई ना। अब निम्न स्तरीय भाषा कौन सी है? जितने भी न्यूमेरिक कोड हैं सब निम्न स्तरीय भाषा है। उसको मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है पहले यह ट्रांसलेटर। ये असेंबलर जो है उसको मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। अब मशीनी भाषा क्या है? बाइनरी नंबर। इसलिए पहला वाला जो पार्ट था ना उसको आप अच्छे से समझना कि मशीनी लैंग्वेज क्या है, लो लेवल लैंग्वेज क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, उसकी जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। तो निम्न स्तरीय भाषा को मशीनी यानी बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर, जितने भी न्यूमेरिक कोड हैं सबको पहले बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करता है, फिर प्रोसेस करता है। उसके बाद है कंपाइलर। कंपाइलर का काम क्या है? यह उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। अब उच्च स्तरीय भाषा कौन कौन सी है? इससे पहले हम उसे ही पढ़ रहे थे। उसको भी मशीनी भाषा में कन्वर्ट करेगा, यानी बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद उसको समझेगा। तीसरा है इंटरप्रेटर। इसका काम भी सेम है। जो काम कंपाइलर करता है वही काम इंटरप्रेटर भी करता है, बस काम करने के तरीके में फर्क है। काम दोनों का सेम है। सब जो है उच्च स्तरीय भाषा को, दोनों, सब नहीं, दोनों कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में यानी बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करता है, लेकिन काम करने का तरीका अलग। तरीका क्या है? देखो अब इसे समझो। यह क्लियर है? सिमिलर है? सिमिलर क्या करता है? निम्न स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। निम्न स्तरीय भाषा कौन सी है आपको मालूम है, और मशीनी भाषा बाइनरी नंबर है आपको पता है। उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है मालूम है, और मशीनी भाषा क्या है मालूम है। तो दोनों जो है कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। तो लैंग्वेज भी 3 प्रकार के, ट्रांसलेटर भी 3 प्रकार के। अब आगे बढ़ते हैं। जब काम कैसे करता है इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो आप एक पेज लेकर अनुवाद करवाने गए हो, या फोटोकॉपी करवाने गए हो, या फिर मोबाइल स्कैनर से भी आप किसी पेज को स्कैन करते हो, तो जितने भी पेज में वर्ड्स लिखे होते हैं सब उस पर अंकित हो जाते हैं, आ जाते हैं, कॉपी हो जाता है। आप कॉपी पेस्ट करके कहीं लिख सकते हो। तो बिल्कुल उसी तरह से इसको समझना, जैसे कोई भी एक पेज ले लो, पेज के माध्यम से ही समझना है इसको। तो ये क्या करता है? जैसे मान लो आपको एक पेज ट्रांसलेट करवाना है, तो कंपाइलर क्या करेगा? पूरे पेज को, लिखा क्या है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ अनुवाद करता है, यानी पूरे पेज को एक बार में ट्रांसलेट कर देगा। लेकिन यह क्या करता है, इंटरप्रेटर क्या करता है? ऐसे नहीं करता है। वह पहले पहली लाइन को ट्रांसलेट करेगा, लाइन बाय लाइन आगे बढ़ता है। यह क्या करता है?
आपने इसको एक पेज दिया, मैं पेज का एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए कि आपने इसको एक पेज दिया तो ये क्या करेगा, कंपाइलर पूरे पेज को एक बार ट्रांसलेट कर देगा। लेकिन ये क्या करेगा, एक बार नहीं करेगा, लाइन बाय लाइन करेगा, पहले पहली लाइन को ट्रांसलेट करेगा। तो एक अंतर ये हो गया, काम करने के तरीके में फर्क है। अब देखो दूसरा अंतर क्या है, इसे अच्छे से समझना, यहीं से पूछेगा, पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कंपाइलर का काम कौन सा है, उसमें से दो यहां से काम डाल देगा, दो यहां से काम डाल देगा, आपको फंसा देगा। या पूछ लेगा इंटरप्रेटर करता है, दो यहां से होगा, दो यहां से होगा, 4 स्टेटमेंट होंगे, ऑप्शन बनाएगा ए बी, 1 2 2 3 3 4 1 4, तो आप फंस जाओगे। और सवाल यहां से आना चाहिए, सवाल यहां से आना चाहिए कि कंपाइलर करता है, दो स्टेटमेंट इसमें से हो, दो स्टेटमेंट इसमें से हो, या फिर इंटरप्रेटर करता है, दो कथन यहां से हो, दो कथन यहां से हो, और आपसे पूछे और ऑप्शन ऐसे ही बताएं कि 1 2 2 3 3 4 1 4, इस तरह से ऑप्शन बनाया जा सकता है। पहला आपने समझ लिया, ये पूरे पेज को एक साथ अनुवाद करता है, ये लाइन बाय लाइन, पहली लाइन को पहले अनुवाद करता है, फिर उसमें जो अशुद्धियां होती है उसको दूर करके आगे बढ़ता है। दूसरा क्या है, यह पूरे प्रोग्राम की सभी गलतियों को एक साथ बताता है, एक साथ अनुवाद करता है, तो उसमें जितनी भी गलतियां होती हैं उसको एक साथ ही प्रदर्शित करता है। लेकिन यह लाइन बाय लाइन कर रहा है, इसीलिए गलतियों को भी लाइन बाय लाइन रेखांकित करते हुए चलता है। ये हो गया, यह प्रोग्राम की एक एक लाइन की गलतियों को बताता है और उसे दूर करने के बाद आगे बढ़ता है, लाइन बाय लाइन करते हुए चलता है। अब देखो पूरी गलती को एक साथ बताता है, इसलिए उन गलतियों को दूर करने में इसे थोड़ा ज्यादा समय लगता है, धीमा होता है। लिखा है यह अशुद्धियों को दूर करने में ज्यादा समय लेता है, क्योंकि यह धीमा यह अशुद्धियों को दूर करने में धीमा ही लिखा हुआ है, मैंने लिखा है कम ज्यादा समय लेता है, ब्रैकेट में धीमा लिख दिया है, यानी अशुद्धियों को दूर करने में धीमा है, क्योंकि सभी गलतियों को एक साथ प्रदर्शित करता है, तो उन गलतियों को दूर करने में इसे ज्यादा टाइम लगता है। ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन अनुवाद कर रहा है, लाइन बाय लाइन गलतियों को रेखांकित कर रहा है, तो जैसे ही अनुवाद कर रहा है एक लाइन में जो भी गलतियां आ रही है उसे डिलीट करता है, शुद्ध करता हुआ चलता है, यानी लाइन बाय लाइन शुद्ध करते हुए चलता है, इसलिए इसमें समय कम लगता है। तो यह अशुद्धियों को दूर करने में कम समय लेता है, यह ज्यादा समय लेता है और यह कम समय लेता है। कंपाइलर ज्यादा समय लेगा और इंटरप्रेटर कम समय लेगा। चौथा काम क्या है, लिखा है यह कार्य संपादन में कम समय लेता है, कार्य संपादन में कम समय लेता है। जरूरी थोड़ी है कि हर प्रोग्राम में अशुद्धियां ही हो, पूरा पेज एक साथ कन्वर्ट कर दिया, कोई अशुद्धि नहीं है, सीधा आगे बढ़ गया। यह तो लाइन बाय लाइन करेगा ना, तो लाइन बाय लाइन करेगा तो ये ज्यादा समय लेगा, यह कार्य संपादन में कम समय लेगा। तो जो एक साथ पूरे पेज को करता है उसको आप अच्छे से समझ लेना। जैसे मान लो पूरे प्रोग्राम को एक साथ अनुवादित करता है, अनुदित करता है, तो गलतियों को भी एक साथ ही दिखाएगा, फिर उसको शुद्ध करेगा, तो शुद्ध करने में बहुत सारी गलतियां एक साथ होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन काम जल्दी करेगा, कार्य संपादन में कम समय लेगा। इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन अनुवाद करता है, लाइन बाय लाइन अशुद्धि बताता है, उसे शुद्ध करता है, अशुद्धि को दूर करने में कम समय लेता है, क्योंकि लाइन बाय लाइन काम करते हुए चल रहा है इसलिए कम समय लग रहा है। लेकिन यह लाइन बाय लाइन अनुवाद करता है तो इसको टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, यह एक ही बार में कर देता है, इसीलिए कार्य संपादन में कम समय लगता है। काम दोनों का एक ही है, कंपाइलर जो काम करता है वही काम इंटरप्रेटर भी करता है, दोनों उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में यानी बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करता है। इसे आप अच्छे से याद कर लो। देखो 3 तरह की भाषा भी है और 3 तरह के ट्रांसलेटर भी है। भाषा कौन कौन सी है, मशीनी लैंग्वेज है जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, उसके बाद असेंबली भाषा है जिसे हम निम्न स्तरीय लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, जिसमें हम न्यूमेरिक कोड को लिखते हैं, यानी न्यूमेरिक कोड जितने भी हैं सब लो लेवल लैंग्वेज है। और तीसरी भाषा कौन सी है, हाई लेवल लैंग्वेज, उस उच्च स्तरीय भाषा जिसमें कुछ भाषाओं का मैंने एग्जाम्पल भी आपको दिया। 3 तरह के ट्रांसलेटर भी है, देखो यहीं पे है क्या है, असेंबलर है, और जो निम्न स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। उसके बाद है कंपाइलर जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है, और तीसरा इंटरप्रेटर जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। दोनों का काम सेम है, बस तरीका अलग है। एक सबको एक साथ करता है, एक लाइन बाय लाइन करता है, एक सभी गलती एक साथ बताता है, एक लाइन बाय लाइन गलती बताता है,
एक को गलती को दूर करने में ज़्यादा समय लगता है, एक को कम समय लगता है। एक पूरे प्रोग्राम को बहुत कम समय में काम करने में बहुत तीव्र है, कम समय लगता है कार्य संपादन करने में, और जो लाइन बाय लाइन काम कर रहा है उसको कार्य संपादन करने में ज़्यादा समय लगता है। इसे आप अच्छे से याद कर लो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।